हेलो दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला के इस मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। ठीक है, तो चैप्टर के नेम से आपको क्या समझ में आता है? सजीव जगत। सजीव जगत की जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ सजीवों की। सजीवों में क्या होता है? आपके सब चीज़ आते हैं, नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जंतु, जानवर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपके सजीव जगत में है। और विविधता, विविधता का मतलब होता है कि क्या होती है? बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर में मेन क्या है। देखिए, कोई भी जो भी टॉपिक होता है या कोई भी सब्जेक्ट होता है, एज ए टीचर अगर हम उसे इन्वायरमेंट से जोड़ के पढ़ाते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली उसको बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उनको वो चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी होती है। और वही चीज़ इस चैप्टर में बताया भी गया है। क्या होता है कि कुछ टीचर्स जो हैं वो बच्चों को लेकर, ठीक है, जाते हैं आसपास के जो भी वहाँ पे जंगल हैं वहाँ पर उसकी सैर कराने, जिससे वो प्रकृति के प्रति भी अपने प्रेम को, अपनी समझ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ से जानते हैं कि क्या होता है कि प्रकृति में पौधे और जंतु की सुंदरता का, विविधता का वो लोग खुद से अनुभव कर पाते हैं, उस चीज़ को समझ पाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे वहाँ पे जाते हैं तो उनको क्या होती है, एक पार्क में गए तो उनको खुशबू की खुशबू समझ में आती है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारे फूल हैं। ठीक है, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि उनसे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद वो कुछ दूर चलते हैं तो उनको घास वृक्ष दिखाई देती हैं, झाड़ियाँ दिखाई देती हैं, बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, है ना। कुछ कुछ जैसे कभी कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, कभी तितली मंडराती हुई दिखाई देती हैं, है ना, बंदर इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो जो टीचर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि आप क्या करिए कि ये सारी चीज़ें हैं उनको अपने नोटबुक में, ठीक है, अवलोकन करिए, उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो क्या होता है, आपको पता है, जैसे भी आप कभी जंगल के रास्ते गुजरते होंगे, आसपास का जो भी इलाका, इतने बड़े बड़े जंगल भी नहीं होंगे, तो जहाँ भी छोड़े भी बहुत पेड़ पौधे, जैसे खेत खलिहान में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे जनरली आपको ये चीज़ें में सुनाई दे जाएंगी। पक्षियों का कलरव, चहचहाट। ठीक है, तो जो उनके मेंटर्स हैं वो ये बोलते हैं कि देखिए, हर एक पक्षी की जो आवाज़ है वो अलग अलग होती है। ठीक है, हर एक पक्षी की। गांव में तो अक्सर ऐसा होता है, पहले भी होता था, आज भी बच्चे इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जैसे कभी कोयल की आवाज़ सुनाई देगी, जैसे वो बोलती है कू, तो बच्चे पीछे से उस तरह की आवाज़ करते हैं और फिर वो लगातार, कि मेरी कोई नकल कर रहा है, वो लगातार आवाज़ के बदले आवाज़ निकालती है। तो उन्होंने बताया कि हर एक पक्षी की जो है वो अलग अलग आवाज़ है। ठीक है, तो प्रकृति की सैर करते समय क्या विभिन्न पौधे, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का उन्होंने अवलोकन करा। मौसम की स्थिति, कभी गर्म महसूस होता है, कभी ठंडा, कभी तेज हवा, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने अवलोकन करी हैं। ठीक है, और क्या उन्होंने मना किया था कि आपको किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है ना, तो कोई फूल पत्ते उन्होंने तोड़ने के लिए उनको मना कर दिया था। वहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ देखी, जैसे घास है, तुलसी है, गुड़हल का फूल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अवलोकन किया, उसको ऑब्जर्व किया कि उसमें क्या ही क्या मिलता है। तो देखिए क्या है, जो सामान्य घास है कैसी होती है, कोमल, और तना, जो जो उसका तना है, स्टेम है, वो एकदम कोमल होगा, पतला होगा। ठीक है, पत्तियाँ, तने के भिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है। आपने घास देखा होगा, एक पतली सी लाइन, पतली, देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे है, ये जो तना है उसके पास एक छोटी सी एकांतरी जो है वो पत्ता निकला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक ना, और दूसरा क्या है इसमें दिख रहा है कि हरी हरी उनकी पत्तियाँ होती हैं। तुलसी के पौधे कठोर और पतला। ठीक है, जो तना होता है वो थोड़ा सा कठोर हो जाता है, एकदम नरम नहीं होता, लेकिन होता पतला ही है। पत्तियाँ जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं, देख सकते हैं आप। और गुलाबी भी होती है, बैंगनी भी होती है, हरी भी होती है ना। कोई एकदम काली काली भी होती है, ये भी एक ऑब्जर्व है उसका। फूल कैसा होता है, गुलाबी बैंगनी। आपने तुलसी का फूल देखा होगा, गुलाबी और बैंगनी होता है, जो सूखने के बाद एकदम मिट्टी कलर जैसे में हो जाता है। फिर गुड़हल, इसकी जो डाली होती है वो जो तना होता है वो कठोर हो जाता है। नीम कठोर और मोटा, क्योंकि वो तो पेड़ है, उसके तो तने मोटे रहेंगे ही। ठीक है, चिकनी सतह वाली इनकी पत्तियाँ उनको दिखाई दे रही हैं। इन्होंने अपना अवलोकन किया है, इसमें देखा क्या क्या क्या, लंबा है, छोटा है, कठोर है, कोमल तना, ये हुआ।
ठीक है। फिर क्या हुआ, जो विभिन्न आकृति की पत्तियां हैं, पत्तियों पर विन्यास है वो अलग है, रंग है, आकार है, सुगंध है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अवलोकन करी। ये तो बात हो गई थी पौधों की। अब बात करते हैं जंतु। जैसे कौवा है, वो कहाँ रहता है, वृक्ष पे रहता है। क्या भोजन है उसका, कीट, रोटी वोटी ये सब खाता है, यानी कि वो सर्वाहारी है, वो सब कुछ खाता है। गति के प्रकार उड़ना है, चलना है, चोंच में टहनी लिए हुए। देखा होगा उन्होंने कि कोई हुआ है, उसने कुछ दबाया मुंह में, वो उड़ रहा है। चींटी क्या होती है, मिट्टी और बिलों में रहती है। पत्तियां, बीज, कीट, चींटी, वो चीनी, ये सब चीज़ वो खाती है। आटा भी आप डाल दो सारा उड़ा के लेके चली जाएगी। इनके 6 पैर होते हैं। गाय घास पत्तियाँ खाती हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कुछ जीव भूमि पे रहते हैं जबकि कुछ वृक्षों पे रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं तो कुछ जंतु भूमि और जल दोनों में रहते हैं। खाना क्या होता है, उनकी गति एवं प्रकारों में विविधता होती है। तो जिन पौधे और जंतुओं का अवलोकन उन्होंने किया, उनको स्क्रैप बुक, टीचर्स ने उनको बोला कि आप एक स्क्रैप बुक बनाइए, ठीक है, उसको तैयार कीजिए। साइंस क्या है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जितनी आपके अंदर जिज्ञासा होगी, इसलिए जो आपकी एनसीईआरटी ने नई बुक रखी है उसका नाम ही रख दिया है जिज्ञासा, यानी कि खोज, ठीक है। वैज्ञानिक खोज का रूप है। तो जितनी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी किसी चीज़ को जानने की, उतनी ही आपके अंदर प्रश्न होंगे और उतनी ही किसी चीज़ को आप इन्वेंट कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए, आते हैं किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। तो किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है, पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जिससे पता चले कि पौधे और जंतु एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। चलिए आते हैं हम बात कि पौधे और जंतुओं के हमें समूह कैसे बनाने हैं, ठीक है। आइए, फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति। ऐसे आपको प्लांट्स लेने हैं जिसमें फूल उपस्थित होते हैं, ऐसे भी जिसमें नहीं होते हैं। उनके जिनके तने जो हैं वो कठोर हैं या कोमल हैं। खान पान का स्वभाव, वो किस तरह का भोजन, जो जंतु है वो खान पान का स्वभाव क्या है, वो सर्वाहारी हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं। उनके रहने का स्थान क्या है, भूमि है, जल है, या फिर वो दोनों पे है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके समूह बना सकते हैं। तो देखिए, तने, पत्ते, फूल इत्यादि संबंधित जो होते हैं उनसे क्या होता है, पौधों के तने की मोटाई क्या है, ऊंचाई क्या है, कठोरता क्या है, ये सब अलग अलग होते हैं। आकृति, रंग, आकार, व्यवस्था, ये सब अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखिए, ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधों के समूह बनाने हैं। आम क्या होता है, ऊंचा होता है, रंग भूरा, कठोर होता है, मोटा होता है, ठीक है। तने में ऊंचाई पर होते हैं, जो शाखाएं होती है वो ऊंचा, जब पेड़ थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है वहाँ से विभाजित होता है। वृक्ष में आते हैं, गुलाब मध्यम ऊंचाई होगा, भूरा ही रहेगा, कठोर रहेगा, पतला रहेगा, उसका जो मोटाई, गुलाब के पेड़ की जो मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो झाड़ी में आता है। टमाटर, ठीक है, ऊंचाई छोटी होती है। तना कैसा होता है, हरा होता है, कोमल होता है और पतला होता है। भूमि के निकट से ही इनकी तना निकलने लगती है। और समूह का नाम क्या है, शाक। यानी आपने यहाँ से क्या सीखा, जो शाक होता है उसका तना क्या होता है, हरा होता है, कोमल होता है, पतला होता है, ठीक है। और भूमि के तुरंत जैसे भूमि में लगाया, जैसे वो बीज से पौधा बनेगा, वो वहीं से उसकी शाखाएं निकलने लगेंगी। झाड़ी क्या होता है, उसका जो तना होता है वो थोड़ा सा कठोर हो जाता है, रहता पतला ही है। और जो वृक्ष होता है उसका कठोर भी होता है, मोटा भी होता है, और इनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो पता चल गया आपको। जैसे वृक्ष है, नीम का वृक्ष, आम का वृक्ष, ये सब वृक्ष में आता है। टमाटर ये सब जो है वो शाक में आएंगी। झाड़ियों में फूल आ गया है ना, तुलसी का पौधा आ गया, ये सब इस तरह से आता है। इसके अलावा भी ये तो 3 कैटेगरी आपने देखी, शाक, झाड़ी और आपका वृक्ष। इसके अलावा क्या होता है, कुछ पौधों के तने बहुत दुर्बल होते हैं, उनके ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता या क्लाइंबर, क्लाइंब से आपको पता होता है, क्लाइंब का मतलब होता है ऊंचाई पे चढ़ना, ठीक है। तो इसलिए वो कमज़ोर होते हैं, ऊपर चढ़ने उनके लिए उनको क्या होनी चाहिए, किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसके सहारे वो क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं।
और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सतह पर फैल के बढ़ते हैं, उनको विसर्पिलता यानी कि क्रीपर कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिए, क्लाइंबर और क्रीपर। जो धरती पे फैलते हैं उनको क्रीपर्स कहा जाता है, और जो ऊपर चढ़ते हैं उनको क्लाइंबर। जैसे आपका मनी प्लांट का पौधा है वो क्लाइंबर में आता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब आपने पत्ती देख ली, तो आपको क ख ग ये 3 आपको पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, जिसमें फर्स्ट में जालिका रूपी सिरा विन्यास, ठीक है। समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती। तो आप ये देख सकते हैं कि इन पतली जो भी रेखाएं हैं पत्तियों के ऊपर, इनको हम कहते हैं सिराएं, ठीक है। सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहा जाता है। अब ये जो सिराएं हैं, ये जो सिराएं हैं, ये जो सिराएं हैं ऐसे ऐसे जो इस पर रखा है, इनको हम सिराएं कहते हैं। और ये जो पैटर्न बनाती है इनको हम क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। तो देखिए, कुछ पत्तियों में मोटी मध्य सिरा के दोनों ओर सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न होता है। इस पैटर्न को जालिका रूपी कहते हैं, जैसे आपने क में देखा, ठीक है। इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे। और एक में ये ऐसे चलता है, इसी के पैरेलल पैरेलल चलेगा, ठीक है। तो जो दोनों साइड होता है वो जालिका रूपी होता है, ठीक है। गुड़हल की पत्ती इसका इस पैटर्न को दिखाती है। कुछ पत्तियों में समांतर समांतर सिरा विन्यास का, जैसे केले हैं, घास की पत्तियां, मकई का जो पत्ती होती है, तो इनमें क्या होता है, ये समांतर सिरा विन्यास कहलाता है। समांतर का मतलब पैरेलल, ठीक है। यहाँ जाल नहीं बनता, ये बराबर बराबर में जो है वो सिराएं चलती हैं। अब आते हैं इनकी जड़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, सरसों के पौधे में मूसला जड़ तंत्र, सामान्य घास के पौधे में झकड़ा जड़ तंत्र। तो आप यहीं से देख लीजिए, जो मूसला जड़ें होती हैं उनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, ये आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जिनमें समांतर होता है वो रेशेदार होती हैं, ठीक है। जिसमें जालिका रूपी होता है उसमें मूसला जड़ होती है, यानी कि जड़ें फैली होती हैं। और जो समांतर वाली होती है वो क्या होती है, झकड़ा, है ना, एकदम रेशेदार होती है, ठीक है। तो देखिए, जिससे छोटी छोटी पार से जड़ें निकलती हैं, ऐसी जड़ों को मूसला जड़ें कहते हैं। कौन सी जड़ें कहते हैं, मूसला जड़ें। एक बार देख लेते हैं, सरसों के पौधे की जड़ों को ध्यानपूर्वक देखना। इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जो नीचे की तरफ जा रही है, जिससे छोटी छोटी पार से जड़ें निकलती हैं, इनको मूसला जड़ें कहते हैं। मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधे का उदाहरण गुल्हड़ है, ठीक है। तो अब आते हैं झगड़ा जड़ें, ठीक है। घास का पौधा, इसकी जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देती है, उनको झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। रेशेदार से आप याद रखिएगा, झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ का मतलब होता है कि जैसे रेशे क्या होते हैं, पतले होते हैं, उसी तरह समांतर शिरा विन्यास में क्या होता है, पतली पतली शिराएं होती हैं, पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको दोनों को एक साथ को ऐड करके समझ सकते हैं। आते हैं विन्यास के, लेमन घास समांतर, झकड़ा रेशेदार, ठीक है। आते हैं चने और मक्के की। अब हमने बीज की बात, पहले हमने पत्तियों की बात की, फिर हमने जड़ों की बात की, अब हम आते हैं बीज की बात, ठीक है। तो देखिए, प्रत्येक भाग को चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर दो भागों में देखते हैं। तो कोई भी बीज, अक्सर आपने देखा होगा, कोई भी बीज जैसे चना होता है उसको तोड़ेंगे दो भाग में होता है, अरहर होता है उसको तोड़ेंगे दो भाग में होता है, ठीक है। तो जो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, बीज पत्र, इंग्लिश में इसको कॉटिलीडन कहा जाता है। जिन पौधों के बीजों में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीज पत्री या डाइकोटोलिसिस या डाइकोट कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीज पत्र होता है, ऐसे बीज वाले भाग को एक बीज पत्री मोनोकॉटी लीडेंस या मोनोकॉट कहा जाता है। आप पौधों में पत्ती के सिरा विन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में बीज पत्रों की संख्या में परस्पर एक संबंध देखते हैं। देखिए, द्विबीज पत्री में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है, तो जड़ कौन सी होगी, मूसला जड़ें। एक बीज पत्री में क्या होता है, समांतर सिरा विन्यास, तो जड़ें कौन सी होगी, झकड़ा जड़ें, ठीक है। अब आते हैं समूह कैसे बनाए, किनका, जंतु का। देखिए, जंतु का नाम, यहाँ पे चींटी है, गति का प्रकार ने, गति के लिए प्रयुक्त टांगे, बकरी चलना कूदना टांगे, कबूतर उड़ता है पंखों से, मक्खी चलती है उड़ती है पैर और पंख, मछली पख। इस तरह से हम क्या करते हैं, अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार से जंतुओं के समूह, देखिए किसी भी चीज़ को जिनकी एक जैसी विशेषता होती है, एक जैसे रंग होते हैं, एक जैसी आकृति होती है, उनको हम एक समूह में रख सकते हैं।
यहाँ कुछ वैज्ञानिकों का परिचय दिया गया, जैसे जानकी अम्माल है, एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन, ठीक है, बहुत उन्होंने योगदान दिया है। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में बहुत निभाई है उन्होंने भूमिका। तो आप लोग ये याद रख सकते हैं, क्योंकि ये नई एनसीईआरटी है, तो शायद नए जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें नए एनसीईआरटी को जोड़ा जाएगा। बाहर अभी मम्मी पढ़ रही है, अभी लगा वो वीडियो बना रही है, अभी आना, रिकॉर्ड कर, सब आवाज आएगा उसमें। ए जी बुला लीजिए ना 5 मिनट और ही, 5 मिनट और बुला लीजिए ना इसको। सुनो एक वीडियो वाला वीडियो बना लो तो बबी आके इधर देखेगी। पैसा देंगे हम लोग, अब फिर दे पैसा। अभी 5 मिनट में खोल रहे, रुकिए।